एक बार श्री श्री रविशंकर जी वाला जो है द आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले वो कोर्स एक बार किया था 7 दिन का, सोहम वाला जो सुदर्शन क्रिया होती है। तो मेरे आसपास सब लोगों का मेडिटेशन बढ़िया से हो गया था, मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैं दिमाग बहुत चला रहा था। जब दिमाग बहुत चलाते हैं फिर वो मतलब सहज हो ही नहीं पाते, तो मुझसे नहीं हो पाया था। अब मुझे लगता है कि मैं उस भाव भूमि पर हूँ कि शायद मैं ध्यान कर पाऊंगा। तो ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन जो है, मुझे लगता है कि जैसे रविशंकर जी का है तो वो बहुत इजी है किसी नए आदमी के लिए, क्योंकि म्यूजिक के रिदम पे हो जाता है। सारा खेल इस बात का है कि आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। अब किसी को ये कहना कि इस चीज़ को देखो तो वो बहुत आसान नहीं होता है। रिदम पे फोकस करना आसान है, तो सोहम के साउंड की स्पीड और आवृत्ति बढ़ने से ध्यान लगाना, आपने देखा सोहम वाला कैसे एक बार होता किया है? है इनफैक्ट। तो उसमें क्या होता है, कभी धीरे बोलेंगे, कभी तेज बोलेंगे, इतना तेज रिपीट करेंगे, स्लो रिपीट करेंगे। उससे होता ये कि आप उसी में खो जाते हैं कि धीरे है कि तेज है, तो ध्यान फोकस हो गया आपका। ओशो का तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, हालांकि मैंने किया नहीं। ओशो का लगता है बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि डायनामिक मेडिटेशन मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसमें जो रेचन होता है ना सुबह पूरा निकाल दो, अब जो उसका सेकंड पार्ट शायद वो होता है मेरे ख्याल से, भयानक होता है वो। क्योंकि बहुत तेज सांस लेने से क्या होता है कि एक तो दिमाग बैठने लगता है, जो कैथारसिस या विरेचन या रेचन कहेंगे, उसमें मेरे ख्याल से चिल्लाने वाला होता है कि चीखो चिल्लाओ। कुशन्स रहते हैं वहाँ पे कि आपको कुशन को किसी पे गुस्सा है तो फाड़ दीजिए। एक फिल्म आई थी, अच्छा, वाइल्ड वेस्ट की, लाइफ इन मेट्रो, उसमें इरफान खान जो नायिका है फिल्म की, उसको एक टंकी की छत पे ले जाते हैं और बोलते हैं बहुत जोर से चिल्लाओ, और चिल्लाने से उसको जो कैथारसिस की फीलिंग आती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी फीलिंग्स वहाँ आती होंगी। तो डायनेमिक मेडिटेशन हो या उनका कुंडलिनी वाला हो, मैंने उनको पूरा प्रोसेस पढ़ा है। कुंडलिनी का ये शाम का टाइम होता है, टाइमिंग्स भी हैं सब। अच्छा। कि डायनेमिक आपको सुबह 5 से 6-7 बजे तक करना है मैक्सिमम। कुंडलिनी नॉर्मली जब कैंप में हम लोग जाते हैं तो ये 4-5 बजे, लंच के 2-3 घंटे बाद कराया जाता है। एक नाद ब्रह्म होता है, वो पता नहीं आपको? नाद ब्रह्म तो माय गॉड, उसमें आधा घंटा सिर्फ हमिंग जैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद बहुत भ्रामरी की तरह, लेकिन उसमें कान बंद नहीं करने थे। अच्छा। और अगले 2 चरण में हाथ इतने धीरे, तो मैं जब शुरू में गई तो मैंने ऐसे मुझे लगा घुमाना ही है, तो उन्होंने कहा आपका माइंड बहुत ज़्यादा ही भाग रहा है, तो उसको इतना स्लो कर देना है कि पता ही ना चले कि हाथ मूव कर रहा है। मतलब हाउ स्टेबल, कितना आप स्टिल हो सकते हो, उसकी एक प्रैक्टिस है। पर जो आपने विपश्यना का जिक्र किया ना, वो एक मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी कि ओशो कहते थे विपश्यना उस समय शुरू हो चुका होगा, बोले विपश्यना होता सबको शांत कर दिया, अब अंदर तो भरा हुआ है गुस्सा, नफरत किसी के प्रति या दुख, वो बिल्कुल जैसे सोडा बॉटल पे आपने कॉर्क लगा दिया तो वो बुलबुले तो अंदर रहे।